राष्ट्रपति व राज्यपाल का क्विक रिवीजन हम करेंगे। मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं ताकि मैं फट याद हो उनको बस रिवाइज कर सकूं। तो मैंने इस तरह से लिख रखा है, राष्ट्रपति राज्यपाल। इनका पद है, राष्ट्रपति का तो है 52 में और राज्यपाल का है 153 में। राष्ट्रपति राज्यपाल के पद, इनकी शक्तियां है, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के 53 में है और राज्यपाल की 154 में है। कार्यपालिका की शक्तियां हैं इसमें 54 में राष्ट्रपति की नियुक्ति व 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। चुनाव निर्वाचन मंडल की अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा व राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति राज्यपाल की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ठीक है, इस साइड तो राष्ट्रपति, इस साइड राज्यपाल, मतलब श्लेष के इधर तो राष्ट्रपति और श्लेष के उधर राज्यपाल। इस तरह से लिख रखा है मैंने कोठा प्रक्रिया। तो 55 में राष्ट्रपति की प्रक्रिया है, लेकिन राज्यपाल की कोई प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुना जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल का कार्यकाल है 56 और राज्यपाल का है 156 में 5 साल का होगा राष्ट्रपति का, और राज्यपाल का 5 साल भी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी होता है। 57 में पुनर्विचार किया जा सकता है। पुनर्विचार, राज्यपाल का कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं होता है, मतलब राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति की जा सकती है। योग्यता 158 राष्ट्रपति के लिए, 157 राज्यपाल के लिए। आर्टिकल, भारत का होना चाहिए नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हुआ हो, किसी लाभ पद पर ना हो, राष्ट्रपति तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यपाल विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो ये योग्य नहीं है। शर्तें क्या है राष्ट्रपति राज्यपाल बनने की? तो राष्ट्रपति के लिए तो 59 में और राज्यपाल की 158 में है। संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्षमादान 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान कर सकता है, 161 में राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। क्षमादान इनके तरीके हैं, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन। इनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से वो फिर मैं बाद में बताऊंगी। अभी ये इन 5 तरीकों से ये क्षमा कर सकते हैं। शपथ 60 में और 159 में राज्यपाल की शपथ है। तो राष्ट्रपति को तो सीजीआई द्वारा दिलाई जाएगी शपथ व राज्यपाल को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी शपथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। राष्ट्रपति राज्यपाल पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति राज्यपाल की विधायी शक्तियां। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे, इस साइड लिखा हुआ है राष्ट्रपति के आर्टिकल्स, इस साइड लिखे हुए राज्यपाल के आर्टिकल, इस साइड स्लेश के इधर लिखा हुआ राष्ट्रपति के लिए, इस साइड लिखा हुआ है राज्यपाल के लिए। क्योंकि ये मिक्सअप है, क्योंकि इनके अनुच्छेद इक्वली होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है ताकि हमें जल्दी याद हो जाए, इसलिए मैंने इस तरह से लिख रखा है क्विक रिविजन के लिए, क्योंकि हमें याद है, सिर्फ हमें रिविजन के लिए पढ़ना है इसको। तो हम शुरू करते हैं। 79 और 168 3 अंग होते हैं, ये तो सभी को पता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। 80 3 और 171 के अकॉर्डिंग राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति 12। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्यों को। 85 174 में होगा, संसद सत्र आहूत कर सकता है राष्ट्रपति, विधानमंडल आज सत्र आहूत कर सकता है राज्यपाल, भंग भी कर सकते हैं दोनों। 86 175 अभिभाषण संदेश देने व भेजने का अधिकार रखता है राष्ट्रपति राज्यपाल। 99 188 शपथ दिलाएगा सदस्यों को, राष्ट्रपति दिलाएगा संसद के सदस्य को, विधानमंडल के सदस्य को दिलाएगा राज्यपाल। 102 में और 191 में संसद, राष्ट्रपति, विधानमंडल, राज्यपाल, विधायक सदस्यता समाप्त कर सकता है। 103 192 सदस्यों की निर्भरताएं
कर सकता है संसद विधानमंडल के सदस्यों की थी। 108 में संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। 111 व 200 में संसद या विधानमंडल विधेयक पारित शक्तियां हैं। इसमें मतलब राष्ट्रपति संसद की विधेयक पारित शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, विधानमंडल की विधेयक पारित शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। 123 व 213 अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं राष्ट्रपति राज्यपाल के पास। 331 व 333 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, 1 एंग्लो इंडियन विधानसभा में मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। लेकिन संविधान संशोधन 104 2020 करके इसे निष्प्रभावी कर दिया है। इस आर्टिकल को 126वां बिल ला करके अभी 331 व 333 वाला आर्टिकल अब समाप्त हो चुका है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति राज्यपाल के मुख्य आर्टिकल्स, उनकी विधायी शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे क्विक रिवीजन में कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति व राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। तो 53 में राष्ट्रपति व 154 में कार्यपालिका शक्ति में राज्यपाल है। तो समस्त शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल में निहित होती है कार्यपालिका के, ठीक है। 77 166 में सभी केंद्र व राज्य, केंद्र तो राष्ट्रपति के लिए है, राज्य राज्यपाल के लिए है, के कार्य राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से होंगे। मतलब केंद्र के अंदर जितने भी कार्य होंगे और राज्य के अंदर जितने भी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से व राज्यपाल के नाम से होंगे। 75 164 लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा राष्ट्रपति के लिए, विधानसभा राज्यपाल में बहुमत प्राप्त दल नेता होता है, पीएम-सीएम। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 78 167 राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रशासन संबंधित सूचनाएं पीएम-सीएम से मांग सकता है। मांगने पर सूचना पीएम-सीएम को देनी पड़ेगी, यह पीएम-सीएम का कर्तव्य है। पढ़ेंगे राष्ट्रपति राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है, क्विक रिवीजन करेंगे। 112 202 राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति से वार्षिक वित्तीय विवरण पेश होगा। मतलब इनकी सहमति से ही वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाएगा। 109 199 केंद्र या राज्य, केंद्र राष्ट्रपति के लिए, राज्य राज्यपाल के लिए। धन विधेयक लोकसभा या विधानसभा में पूर्वानुमानित से पेश किया जाएगा। 267 1 व 267 2 आकस्मिक निधि पर केंद्र राष्ट्रपति, राज्य राज्यपाल का नियंत्रण होगा। मतलब आकस्मिक निधि पर केंद्र पर तो राष्ट्रपति और राज्य पर राज्यपाल का नियंत्रण होगा आकस्मिक निधि पर, मतलब ये कम ज्यादा कर सकता है। 151 केंद्र या राज्य में सीएजी द्वारा सरकारी खाते की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाएगी। केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, राज्यपाल की रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे। संसद विधानमंडल में फिर राष्ट्रपति राज्यपाल इन्हें समीक्षा हेतु लोक लेखा समिति को दे देंगे। 280 243 आई बाय वाय प्रति 5 वर्ष में केंद्र और राज्य का वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के मध्य टकराव के मुख्य मुख्य कारण क्या है। फर्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब राज्यपाल के पद को लेकर टकराव होता है। अखिल भारतीय सेवा आईएएस आईपीएस आरएएस इन सब की नियुक्तियों को लेकर भी मध्य टकराव होते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग इसका दुरुपयोग करने पर इनके बीच में टकराव होते हैं। सशस्त्र बलों की तैनाती पर, मुख्यमंत्री पर जांच आयोग का गठन करने पर, वित्तीय मामलों में राज्य की केंद्र पर निर्भरता को लेकर, विधि निर्माण में केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। नए राज्य का गठन व सीमा परिवर्तन से संबंधित केंद्र को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 249 और 312 के द्वारा राज्य के मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है केंद्र के द्वारा, इसलिए भी केंद्र व राज्य के मध्य अधिक टकराव होते हैं। नए राज्य का गठन व सीमा परिवर्तन से संबंधित केंद्र को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 249 और 312 के द्वारा राज्य के मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है केंद्र के द्वारा, इसलिए भी केंद्र व राज्य के मध्य अधिक टकराव होते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे स्टडी ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक नए रहिए और अपने एम बढ़ते रहिए।